अपनी ना 13.2 तक एक्सरसाइज हो गई थी, है ना? इसमें कोई डाउट होगा थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले एक चीज समझनी शुरू करो, हेडिंग डालो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सर 13.1 में डाउट है सर। वो बाद में देखूंगा, अभी मुझे पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, है ना? ठीक है सर। हाँ जी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसमें क्या है, सपोज करो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, बोलूं कुछ सिचुएशंस है। अच्छा ये कहा होगा, ठीक है, इसका नाम है B1, इसका नाम है B2, इसका नाम है B3, ये B4, ये B5, ठीक है। लेट ए लेडी हैज 5 पर्सेस, ठीक है। एक पर्स B1 है, उसमें 2 1 रुपीज के कॉइन और 2 50 पैसा के कॉइन है। एक दूसरा पर्स B2 है जिसमें 4 1 रुपी के कॉइन है और 3 50 पैसा कॉइन है। जो B3 है उसमें एक 1 रुपी का कॉइन है और 3 50 पैसा के कॉइन है। एक पर्स B4 है, उसमें 2 1 रुपी के कॉइन है और 3 50 पैसा कॉइन है। और फाइनली एक पर्स B5 है, उसमें 3 1 रुपी के कॉइन है और एक 50 पैसा कॉइन है, ठीक है। ये कुछ भी कंपोजिशन होगा, ये आपको ऑलरेडी दिया होगा। इन सब इवेंट्स के साथ में एक इवेंट अकर हो रहा है ए, ठीक है जी। ए क्या है, सेलेक्टिंग ए 1 रुपी कॉइन। क्या मेरी ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर। ठीक है, सेलेक्टिंग ए 1 रुपी कॉइन। इसमें हमें PBI इज गिवन, मतलब PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 हमें गिवन होगा, मतलब बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्स, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्स आई, BI ऐसे मान लो, ये हमें नोन होगा, ठीक है जी। PBI हमें पता होगा। अब आपसे पूछेंगे टू फाइंड PA, कि आपको PA निकालना है। PA क्या होगा? PA मतलब कि एक पर्स सेलेक्ट करना और फिर उसमें से 1 रुपी कॉइन निकालना। एक चीज सोचो, PBA क्या बनेगा? ये पूरा इवेंट PBA बनेगा। देखो जरा ध्यान से, ये सब कुछ A है। यस सर। तो जो PA होगा, PA उसको ऐसे लिख लूं कि PA इंटरसेक्शन B1 प्लस PA इंटरसेक्शन B2 प्लस PA इंटरसेक्शन B3 प्लस PA इंटरसेक्शन B4 एंड प्लस PA इंटरसेक्शन B5। हाँ कि नहीं? PA क्या है? बेसिकली ये है PA इंटरसेक्शन B1, ये वाला पोर्शन है कि नहीं? यस सर। PA इंटरसेक्शन B2 क्या है? वो ये पोर्शन है। PA इंटरसेक्शन B3 क्या है? वो ये पोर्शन है। PA इंटरसेक्शन B4 क्या है? वो ये पोर्शन है। और ये PA इंटरसेक्शन B5 है कि नहीं?
Yes, sir. और इन सबके समेशन से क्या बना है, PA। नाउ इसको ऐसे लिख लो कि PB1 PA/B1। PB1 क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट पर्स, और PA/B1 क्या हुआ कि वेज ऑफ ड्रॉइंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a 1 rupee coin given purse 1 has been selected, isn't it? Yes, sir. इसको लिख लो PB2 PA/B2, PB3 PA/B3, PB4 PA/B4 प्लस PB5 इंटू PA/B5। ये आगे जाके हमारी बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर भी होता है। सर ये ठीक है ना? कैसे किया, एक बार बताना, A/B4 कैसे आया? यार PA/B4 की क्या डेफिनेशन होती है? सर A इंटरसेक्शन B4 A/B4 क्या होता है? बाय B4। PA यही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने PA इंटरसेक्शन B4 को लिख लिया PB4 इंटू PA/B4। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये यस PA, सर। इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अगर ऐसे केसेस में ना समटाइम्स अगर हमें नहीं दिया होता कि वेज ऑफ सिलेक्शन या सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्स इतना है, तो हम फिर सबको आइडेंटिकल मानते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? हेलो, Yes, sir. लिख लो फटाफट से अगर कोई लिख रहा है तो जल्दी करो। और किसी को कोई पर्टिकुलर पोर्शन समझ नहीं आया तो वो बोलो। सर 5 की जगह जितने मर्जी हो सकते हैं। ये कितने, वो तो डिपेंड करता है ना कौन रोड कितनी है, नीरस कितने में दिए कितने हैं? परसेंट। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है ना? चले आगे। यस सर। लिखो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा। A lady is having 3 purses। ठीक है। B1 पहला पर्स है, उसमें 2 1 रुपी कॉइन है, 4 2 रुपीज कॉइन है। ठीक है। जो दूसरा पर्स है उसमें 1 1 रुपी कॉइन है और 3 2 रुपीज कॉइन है। और जो तीसरा पर्स है B3, उसमें 3 1 रुपी कॉइन है और 2 2 रुपीज कॉइन है। ठीक है मेरी बात? हेलो। Yes, sir. Now she randomly draws a coin from a purse. Find the probability that it is a 2 rupees coin। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब देखो इसमें पर्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना, किसी पर्स को सिलेक्ट करने के क्या चांसेस है। तो इसका मतलब वो मेरे पास सेम है। मतलब BI इवेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ ith पर्स। ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। तो PB1 क्या हो जाएगा, बोलो 1/3। PB2 क्या हो जाएगा 1/3 और PB3 क्या हो जाएगा 1/3। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Now probability of A given B1 has been selected। अच्छा पहले इवेंट A डिफाइन करो। इवेंट एक A है, a 2 rupees coin is drawn।
ठीक है जी। तो पी ए बाई बी वन क्या बनेगा बोलो। अगर पहला पर सेलेक्ट होता है उसमें 2 रुपीज कॉइन सेलेक्ट होने की क्या चांस है? सर 4 4 by अपॉन 6, 6। हाँ जी। टोटल कॉइन तो 6 है। 4 by 6. पी ए बाई बी टू क्या बनेगा? अगर सेकंड पर सेलेक्ट होता है तो उसमें 2 रुपीज कॉइन आने की चांस 3 by 3 4 by 4. एंड पी ए बाई बी थ्री 2 by 5. 2 by 5। ठीक है। आपसे उसने कहा है पी ए निकालने के लिए। पी ए क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी वन प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी टू प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी थ्री। हाँ कि नहीं? ये बनेगा पी बी वन पी ए बाई बी वन प्लस पी बी टू पी ए बाई बी टू प्लस पी बी थ्री पी ए बाई बी थ्री। एग्रीड और नॉट? पी बी वन है 1/3, पी ए बाई बी वन हो गया 4/6, पी बी टू है 1/3, पी ए बाई बी टू हो गया 3/4, पी बी थ्री है 2/5, पी ए बाई बी थ्री कितना हो गया? सॉरी पी बी थ्री 1/3 इंटू 2/5। क्या मेरी बात ठीक है? बोलिए। Yes, sir. अब इसका ले लो आप एलसीएम, 1/3 कॉमन आ गया, ये बचेगा 2/3 प्लस 3/4 प्लस 2/5। तो 1/3 के साथ एलसीएम आ गया 60, तो 40 प्लस 45 प्लस 24, तो ये बना 40 और 45 85 95 109 अपॉन 180। क्या मेरी ये बात समझ में आई सबको? बोलिए। यस सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? सनत? यस सर। सनत यस सर। यस सर। समझ में आई बात? ये सुन रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ समझ आई? अच्छा यस सर। यस सर। हाँ जी बोलो। अरे तो ये BI बता दो, ये क्या होता है? BI मतलब 1 2 3 के लिए कॉमन रिप्रेजेंटेटिव आई रख लिया। PB1 मतलब सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट पर्स, PB2 मतलब सेकंड पर्स, PB3 मतलब थर्ड पर्स, तो PBI जो ये मतलब given IH होता है, पर्स। जो क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसको लेंगे PBI। PBI तो इन तीनों का कॉमन रिप्रेजेंटेटिव रख लिया 1 2 3 का, B1 B2 B3 का। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखो। ए लेडी, तो थोड़ा सा नीचे करना। ले भाई, हो गया। A lady has 4 purses B1 B2 B3 B4 and selection of a particular purse BI is proportional to I square. Selection of a particular purse and probability of selection of a particular purse BI is proportional to I square. Agreed or not? समझ में आई बात इतनी? B1 में 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड बॉल्स 2 ग्रीन बॉल्स। B2 में 4 रेड बॉल्स 2 ग्रीन बॉल्स। ठीक है जी। B3 में 1 रेड बॉल 2 ग्रीन बॉल।
एंड B4 में 3 रेड बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल। ये बात क्लियर है? ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। बोली कैसे करना चाहिए, प्रोसीड कैसे करूं? प्रोपोर्शंस आ जाएंगी तो पहले की 1/30, दूसरे की 4/30। हाँ जी, क्या करना चाहिए? इसमें वो प्रोपोर्शनल टू वाइज के मैंने समझ नहीं आया क्या चीज है। देख, वो ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सब पर्स इज प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पर्स B3 इज प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ पर्स इज प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर। आई बात समझ में अब? तो इसको ऐसे लिख लूं कि PB1 इज K, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K डाल दिया, PB2 इज 4K, इसको लिख लेते हैं PB3 इज कितना 9K, और ये हो गया PB4 इज 16K। ये बात समझ में आई गुरसिमरन? यस सर। क्या इन 4 पर्सों के अलावा उसके पास कुछ और है? नहीं। मतलब ये 4 पर्स, इनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, एंड K plus 4K plus 9K plus 16K, it should be 1, isn't it? यस सर। इसका मतलब K कितना हो गया 1/30। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट पर्स इज 1/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकंड पर्स इज 4/30, probability of selection of third purse is 9/30 and probability of selection of fourth purse is 16/30। बोलिए, बात समझ में आई क्या? यस सर। अब इन सबसे एसोसिएटेड एक इवेंट है ए कि सेलेक्टिंग ए रेड बॉल। आई मेरी बात समझ में? तो PA क्या होगा? PA होगा PA इंटरसेक्शन B1 प्लस PA इंटरसेक्शन B2 प्लस PA इंटरसेक्शन B3 प्लस PA इंटरसेक्शन B4। होगा कि नहीं होगा? इसको ऐसे लिख लो, PB1 PA/B1 PB2 PA/B2 PB3 PA/B3 प्लस PB4 PA/B4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बाकी तो दूसरे PB1 इज 1/30। अब चूंकि पहला पर सेलेक्ट हो गया है, उसमें से एक रेड बॉल आने की चांस कितने हैं? 2/4। PB2 4/30, उसमें से एक रेड बॉल आने की चांसेस 4/6। PB3 9/30, उसमें से रेड बॉल आने की चांस 1/3। एंड PB4 इज 16/30, उसमें से रेड बॉल आने की चांस 3/6। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. इस पूरे में से 130 तो बाहर निकाल लो, क्या बचेगा 1/2 प्लस 16/6 मतलब कि 8/3 प्लस 3 प्लस 3 8। हाँ कि नहीं? Yes, sir. 1/30, इसका एलसीएम कितना आ गया 6, इधर 3 इधर 16 इधर 18 इधर 48, तो 48 और 18 ये टोटल आ रहा है 85/180। 5 से वो डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 5 से कट रहा है, 5 से काट दो, तो इट इज 13/180 को 5 से काटो कितना बचेगा 36। इस ज्यादा आएगा। 17 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई है?
Yes, sir. इसे हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, कि एक इवेंट 3-4 इवेंट से एसोसिएटेड है तो उसको ऐसे हैंडल करना होता है। क्लियर है मेरी बात? सर हाँ जी, स्टार्टिंग वाला बता दो एक करी। कौन से वाला बताऊं? स्क्वायरिंग वाला। उसने ये कहा कि किसी भी पर्टिकुलर पर्स बी आई के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आई स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो पी बी आई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब पी बी आई इज इक्वल्स टू के आई स्क्वायर। ऐसे मान, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिजिक्स में सीखा हुआ डालना। हाँ जी सर। और केमिस्ट्री में तो उससे भी ज्यादा किया होगा। यस सर। तो मैं तो पहली बार ही करा रहा हूं। तो पी बी वन 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पी बी टू 2 स्क्वायर के, पी बी थ्री 3 स्क्वायर के, पी बी फोर 4 स्क्वायर के। तो पी बी वन के, पी बी टू 4 के, पी बी थ्री 9 के, पी बी फोर 16 के। बोलिए बात समझ में आई क्या? यस सर। सर आपने के की जगह टोटल प्रोबेबिलिटी की जगह के कैसे डाल दिया? मैंने कहा डाला टोटल प्रोबेबिलिटी की जगह के? सर ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल के नीचे टोटल नहीं होता, मतलब ये 30 है टोटल। मैंने तो 1 by अब 30। मैंने तो अब इस टोटल को 1 किया, के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है भाई। पी पी वन 1 स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है तो कुछ के इक्वल होगा के इंटू 1 स्क्वायर। हाँ जी सर। पी बी टू 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो के इंटू 2 स्क्वायर लिख लिया, के इंटू 3 स्क्वायर, के इंटू 4 स्क्वायर। और चूंकि इन 4 के अलावा कोई और बैग नहीं है तो ये चारों एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी सम का 1 होगा। उसको 1 कर दिया, उससे के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू आती इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी आ गई, पी बी वन, पी बी टू, पी बी थ्री, पी बी फोर। अच्छा ठीक है सर। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। क्लियर है पक्का ये बात? यस सर। अब बेस थ्योरम क्या कहती है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें हमें कोई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जैसे एक बैग है, उसके अंदर B1 B2 B3 है और उसके अंदर 2 वो बॉल्स हैं अलग अलग, ऐसे भी हो सकता है? ये तो मुश्किल है। वो फिर उस बाहर वाले बैग का क्या सिग्निफिकेंस रह गया? सर मान लो बाहर हमारे पास 2 बड़े बैग है, उसके अंदर 2 छोटे बैग है और उसके हाँ, अंदर अलग अलग ये बॉल्स तो हैं। हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। बट बहुत कम होता है। अब बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम कहती है कि ये B1, ये कितने भी इवेंट हो सकते हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5, इन सब से एसोसिएटेड एक इवेंट A है। ठीक है, मैं इसको सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दिखाता हूं कैसे होता है ये। हमें चलो मैंने थोड़ा बता भी दूं क्या क्या होगा। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ BI ये हमें नोन होगा, ठीक है ना। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन BI ये भी हमें नोन होगा। एंड वी विल बी आस्क्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी B से B2 अपॉन A या कुछ और, ये आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे सोचो कि एक लेडी है, उसके पास 5 पर्स है, हर एक पर्स में इतनी रेड और ग्रीन बॉल्स हैं। एग्रीड और नॉट? हेलो, Yes, sir. एक लेडी है, उसपे 5 पर्स है, हर एक पर्स में इतनी रेड और ग्रीन बॉल्स हैं। अब उसने एक बॉल निकाली, अगर ये बॉल रेड बॉल है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ये सेकंड पर्स से निकाली गई। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब कि find the probability it is second purse given a red ball has been drawn। बात समझ में आई? Yes, sir. अब सोचो, एक सेकंड देखो जरा, थियोरेटिकली बाद में सोचेंगे, पहले मैथमेटिकली देखते हैं।
आपसे पूछा PB2 given A has been occurred. Isn't it equals to PB2 intersection A upon PA? बोलिए। Yes, sir. इसको लिख लो PB2 intersection A upon PB1 intersection A plus PB2 intersection A plus PB3 intersection A plus PB4 intersection A plus PB5 intersection A, isn't it? PB2 intersection A को, अब मुझे ये चीजें पता है, इनकी टर्म्स में लिखना है। मैं PB2 intersection A को ही लिख लूंगा PB2 PA upon B2। बोलो। यस सर। PB1 intersection A PB1 PA by B1 plus PB2 PA by B2 plus PB3 PA by B3 plus PB4 PA by B4 and finally PB5 PA upon B5। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइनली आंसर को कंक्लूड करेंगे। यानी एक लड़की अपॉन टोटल लड़की। बोली मेरी बात समझ में आई क्या? ये ना सिर्फ देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ये करने में बहुत आसान है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसका क्वेश्चन देख के पता लग जाता है यार ये बेस का क्वेश्चन है। आई बात समझ में? Yes, sir. देखो ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी ही है कि नहीं? Yes, sir. इन्होंने आपसे पूछा क्या है, थोड़ा उल्टा करके पूछ लिया कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्स से निकाला गया कॉइन 50 पैसे का है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड पर्स से निकाला या वो थर्ड पर्स से निकाला। Isn't it? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन कराऊं? Yes, sir. देखो जी, एक क्वेश्चन से पूरी फील आ जाएगी, बट बहुत ढंग से समझना। A man has 3 bags, ठीक है? बैग 1 में 5 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स, बैग 2 में 2 रेड बॉल्स 2 रेड बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स और बैग 3 में 4 रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बात कि बैग 1 बैग 2 और बैग 3 में क्या क्या है? ठीक है। PBI या लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए particular purse BI is proportional to I। मतलब PB1 is proportional to 1, PB2 is proportional to 2 and PB3 is proportional to 3। ठीक है। He randomly picks a purse and draws a ball। If the drawn ball is green, find the probability that it has been drawn from third purse B3। ट्राई करोगे? मैं ही कराऊं? ट्राई करो। सर एक मिनट पढ़ ले। करो ट्राई। एक मिनट।
देखो जी, बहुत ध्यान से करना, एक सवाल ढंग से कर लिया ना, सब ऐसे पुराने जैसे ही है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ B1, मतलब पहले बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी K मान लूं क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ B2 इज 2K, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ B3 इज 3K, इजंट इट? क्योंकि इन तीन के अलावा कुछ है नहीं, तो दिस K plus 2K plus 3K has to be 1, implies K की वैल्यू आ गई 1/6। तो PB1 आ गया 1/6, PB2 आ गया 2/6 एंड PB3 आ गया 3/6। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब एक इवेंट ए माना, ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल, तो PA/B1 क्या आएगा? अगर पहला बैग सेलेक्ट हो गया तो उसमें से ग्रीन बॉल आने के चांसेस 3/8। PA/B2, drawing a green ball given second bag has been selected, 6/8, and PA/B3 is 4/8. Agreed or not? Yes, sir. Now to find, अब उसने कहा कि if the drawn ball is green, now it is known that the drawn ball is green, find the probability it has been drawn from third purse B3, from third purse B3। आपको निकालना है B3/A, हाँ कि नहीं? Yes, sir. इसको मैं कैसे लिखूंगा? PB3 given A has been occurred is PB3 intersection A upon PA, that is PB3 intersection A upon PB1 intersection A plus PB2 intersection A plus PB3 intersection A. Agreed? बोलते रहो। Yes, sir. तो PB3 इंटरसेक्शन है, क्या बनेगा? PB3 PA/B3 अपॉन PB1 PA/B1 प्लस PB2 PA/B2 प्लस PB3 PA/B3। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. नाउ PB3 कितना होगा? PB3 है 3/6, उसमें से एक ग्रीन बॉल आने की चांस 4/8। PB1 1/6, उसमें से ग्रीन बॉल आने की चांस PA/B1 3/8 प्लस PB2 2/6, उसमें से ग्रीन बॉल आने की चांस 6/8, PB3 3/6, उसमें से ग्रीन बॉल आने की चांस 4/8। अब आप समझ रहे हो मैंने बीच बीच में कैलकुलेशन क्यों नहीं की? क्योंकि वो अब 6 और 8 ऊपर नीचे सारे कट जाएंगे। ऊपर बचा 12, नीचे बचेगा 3 प्लस 12 प्लस 12, तो इट इज 12/27। 3 से काटूंगा तो आंसर आएगा 4/9। ये आंसर है। Yes, sir. सर हाँ जी सर सराओ। सर इसके अंदर सर आपने ए क्या लिया है? ए की जैसे ग्रीन बॉल निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल। सर वो तो कल B3 नहीं हो जाएगी? B3 तो पर्स सेलेक्ट करने की चांसेस हैं, थर्ड पर्स के। हाँ जी सर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. बाकी लोग भी कुछ बोल लो, वो बेचारी अकेली कब तक जिम्मेदारी निभाएगी? यस सर। चोपड़ा जी 4/13 आ रहा मेरा। तो गलती देखना, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। चले अब हम आगे क्वेश्चन देखें 2-4।
और हाँ, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो ऐसे ही करना है। ये लो जी, खड़काओ सवाल। करिए। तो 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। पहला B1 मान लिया सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉक्स, B2 मान लिया सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बॉक्स, एंड B3 मान लिया सिलेक्शन ऑफ थर्ड बॉक्स। अगर बॉक्सेस के बारे में कुछ नहीं कहा तो मेरे पास PB1 इज इक्वल्स टू PB2 इज इक्वल्स टू PB3, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। एग्रीड और नॉट? एक इवेंट ए माना, सेलेक्टिंग ए गोल्ड कॉइन, ठीक है, क्योंकि उसने यही कहा ना, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, तो PA/B1 क्या होगा? अगर पहला पर सेलेक्ट होता है तो उसमें एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड है, क्या चांसेस है? 1। हेलो, Yes, sir. क्यों? क्योंकि बॉक्स 1 में बोथ कॉइन्स आर ऑफ गोल्ड। PA/B2 0, क्योंकि अब दोनों कॉइन सिल्वर के हैं, तो इसमें से एक गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 0। PA/B3, अगर वो बॉक्स सेलेक्ट हुआ है जिसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर है, तो उसमें एक गोल्ड कॉइन आने की चांस 1/2। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. आपसे पूछा है टू फाइंड, उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन्स इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। इसका मतलब कौन सा बॉक्स सेलेक्ट हुआ है? B1. तो हमें निकालना है टू फाइंड B1 गिवन A हैज बीन अकर्ड। तो PB1 अपॉन A इज PB1 इंटरसेक्शन A अपॉन PA, ठीक है जी। तो ये बनेगा PB1 इंटरसेक्शन A अपॉन PA इंटरसेक्शन B1 प्लस PA इंटरसेक्शन B2 प्लस PA इंटरसेक्शन B3। हाँ कि नहीं? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, और कोशिश करना इसको ऐसे ही लिखो जैसे मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है ना? दिस विल बी PB1 PA/B1 अपॉन PB1 PA/B1 प्लस PB2 PA/B2 प्लस PB3 PA/B3। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Now PB1 1/3, PA/B1 1, PB1 1/3 PA/B1 1, PB2 1/3 PA/B2 0, PB3 1/3 PA/B3 हाफ। ये 1/3 तो सारे उड़ाई दो, तो ये बचा 1/1 प्लस 1/2, तो 1/3/2 दैट इज 2/3। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए, किसी को कोई परेशानी है तो? सर प्रोबेबिलिटी में से कितने नंबर का आता होता है पेपर में? 10-12 नंबर कहीं नहीं गए। अच्छा, क्या ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. यस चलो लिखो क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल, अब बैक पर्स से निकलो, लेवल थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक है? हाँ, ये एक मैं ही करा देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया और लगना शुरू हो जाएगा। ये देखो, पहले ध्यान से सुनो, मैं वो हर चीज अंडरलाइन करूंगा या हाईलाइट करूंगा जिसकी हमें इस क्वेश्चन में जो मतलब जरूरी है। सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ एन HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। HIV टेस्ट समझ लो क्या होता है? सुकीरत, यस व्हाट इज HIV टेस्ट? Sir, human immunovirus. क्या AIDS. वायरस? डेफिनेशन एड्स ही बोल दे सीधा। नाउ ऑफ द पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। मतलब अगर किसी बंदे को HIV है, ठीक है, और वो टेस्ट कराने गया, तो 90% केसेस में टेस्ट उस डिजीज को डिटेक्ट कर लेगा, बट 10% गो अनडिटेक्टेड। लेकिन 10% लोगों का डिटेक्ट नहीं हो पाता। क्लियर है मेरी बात? हेलो, Yes, sir.
उसके बाद ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV, जिनको HIV नहीं है, अगर वो टेस्ट कराने जाते हैं तो 99% का निगेटिव आ जाएगा, मतलब सही होगा टेस्ट, लेकिन 1% को वो बता देगा कि उसको HIV है। From a large population of which only 0.1% have HIV, मतलब अगर 1000 लोग हैं गांव में तो, या कि चलो कहीं भी किसी पर्टिकुलर उसमें लूप में अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से एक बंदे को HIV है। एग्रीड? 1 person is selected at random, अब उस पूल में से एक बंदे को उठाया and given the HIV test, उसको टेस्ट करा, and the pathologist report him her as HIV positive, और उसको ये बोल दिया पैथोलॉजिस्ट ने कि वो HIV पॉजिटिव है। What is the probability that person is actually HIV positive? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. अब मैं इसमें बताता हूँ क्या कहा, इसमें हमने कहाँ से क्या क्या पिक करना है, ध्यान से सुनना जरा। मैंने इवेंट B1 क्या मानना है इसमें, और एक इवेंट B2, 2 इवेंट माने जाएंगे, क्या मानूं? इवेंट B1 मान सर रहा है। 90 में से 10% अनडिटेक्टेड वाला। नहीं, इवेंट B1 माना जाएगा कि जो बंदा सेलेक्ट करा वो HIV पॉजिटिव है, और B2 ये कि जो बंदा सेलेक्ट करा वो HIV पॉजिटिव नहीं है। तो PB1 इज क्या कि वन सेलेक्टेड पर्सन इज HIV पॉजिटिव, एंड B2 है कि वन सेलेक्टेड पर्सन इज HIV नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. और इनके साथ में एक इवेंट A एसोसिएटेड है। द रिपोर्ट सेज द पर्सन इज HIV पॉजिटिव। रिपोर्ट्स सेज पर्सन इज HIV पॉजिटिव। अब बहुत ध्यान से सुनना, बाद में लिख लेना आप लोग। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि PB1 क्या होगा। देखो यहाँ बड़ी क्लियरली लिखा है, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV पॉजिटिव। इन केस में ये अज्यूम करूं कि उस जगह में, उस पूल में 1000 लोग हैं, तो कितने बंदों को HIV है? 1. सर एक को तो उस 1000 में से उस एक बंदे के सिलेक्शन के चांसेस क्या है? 1 1 by 1/1000। 1 by 1000। अच्छा, PB2 क्या कि अगर पूल में से एक बंदा उठाया और वो HIV नेगेटिव हो, क्या चांस है? 999 upon 1000। ये बात क्लियर है मेरी? PA by B1। B1 क्या है कि बंदा HIV पॉजिटिव है। अगर बंदा HIV पॉजिटिव है तो उसके टेस्ट के भी पॉजिटिव आने के क्या चांस है? 90%। बोलिए। Yes, sir. तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 9/10। 90/100 कर दूंगा, 9/10 हो जाएगी। Yes, sir. अरे नाउ PA by B2, अगर बंदा HIV पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना, ये लिखा है ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV, अगर उसका टेस्ट करें अब उसके पॉजिटिव आने के क्या चांस है? सर 10/100। हाँ जी 1%। 1/100। इसको भी ना 90/100 लिख लेते, भी सॉल्व नहीं करते, बाद में वो कट जाएगा। अब आपसे पूछा है अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो ये बताओ कि वो एक्चुअली पॉजिटिव है। मतलब आपसे पूछा क्या है कि PB1 given A has been occurred। सर। हाँ जी सर PA by B2 में 10 नहीं आएगा? 10/100 क्यों? कितने परसेंट को है? सर 1% आर डायग्नोस्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। सर फिर दूसरे में फिर यहाँ B1 देखना, में तो अरे यार यहाँ देख, तू रुक जा, यहाँ देख, ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV, जिनको HIV नहीं है 99 आएगा फिर उसके अंदर, तो तो फिर 99 का 99/100। नेगेटिव आ रहा है, मतलब 99 का ये दिखा रहा है कि पॉजिटिव नहीं है, 1% को पॉजिटिव दिखा रहा है वो। हाँ जी सर। हमने इवेंट ए में लिया है कि बंदा HIV पॉजिटिव है, तो अगर वो HIV पॉजिटिव नहीं है तो भी रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के चांस कितने हैं? 1/100, 1%। यस सर। ठीक आगे है बात सर। समझ में?
आगे सर। हमसे पूछा है पी बी वन बाई ए कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो बंदा भी पॉजिटिव है, ये बताना अपने को। ठीक है, पी पी वन बाई क्या बन जाएगा? पी बी वन इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, दैट वुड बी पी बी वन इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए क्या बन जाएगा? पी बी वन इंटरसेक्शन ए प्लस पी बी टू इंटरसेक्शन ए। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। इसको लिखूंगा पी बी वन पी ए बाई बी वन अपॉन पी बी वन पी ए बाई बी वन प्लस पी बी टू पी ए बाई बी टू। रखो जी वैल्यूज। पी बी वन कितना है? 1/1000। पी ए बाई बी वन 90/1000 डिवाइडेड बाई 1/1000 इंटू 90/100 है। 90/100 प्लस पी बी टू इज 999/1000 इंटू 1/100। ठीक है, ये 1 लाख तीनों से कट गया नीचे से, तो ये बचा 90/999 प्लस 90 क्या आ जाएगा? सम 98 और 9 और 1 10 90/1089। ये 9 से जा रहा है तो 10/9 9 दूनी 18 10/121। बस और नहीं कट रहा ना। देखिए क्या आंसर है, ये देख लो जी 90/10 अपना भी यही था ना, 90/1089। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। बोलिए। Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई कई बार बोर्ड में आ चुका है। सर इसमें बस बी और ए समझनी मुश्किल है, बाकी तो सारा कुछ हो जाएगा। बी और ए, बी और हाँ ए गैस करनी I मुश्किल है agree, कि क्या होंगे। ये आई एग्री। इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इनमें समटाइम्स वो B1 B2 A वो आइडेंटिफाई करने में ना मुश्किल होती है कभी कभी। तो बस अगर आपने वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए फिर तो सारे रोग ही कट गए, और थोड़ी प्रैक्टिस से वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। और ये खरे 6 नंबर है। चलें आगे। Yes, sir. आंसर 10/120। ठीक है जी, चलो। और इसकी प्रैक्टिस में काम चोरी मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का ये सबसे प्रोमिनेंट पोर्शन है। ये लो जी, अब ये खुद से कोशिश करो। बोल क्या क्या लिखो? B1 B2 B3 लिखवा जी पहले तो क्या है? पहले ए बी सी मतलब लिख लो, जैसे एक टाइप के बैग ही मान लो, एक में एक मशीन है बोल्ट जो है वो 25 नहीं, B1 है कि बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन मशीन ए। B2 है बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन मशीन बी। B3 है बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन मशीन सी। नाउ P B1 क्या होगा? 25/100 हो गया। 25/100। P B2 35/100। 35/100 और P B3 40/100। ये 5 से कट रही, इनको 5 से उड़ाओ तो 5/20, ये 7/20 और ये आ गया 8/20। एग्रीड और नॉट? एक अल्फा मान लो जो डिफेक्टिव हो। हाँ, ऑफ देयर आउटपुट इतने % आर डिफेक्टिव। अब इवेंट ए माना कि selected bolt is defective। ठीक है जी, तो P A बाई B1, अगर बोल्ट मशीन ए में मैन्युफैक्चर्ड है तो उसके डिफेक्टिव होने के क्या चांस है? 5/100। 100 में से 5 5%।
PA/B2 4/100, PA/B3 कितना 2/100. एग्रीड और नॉट? बोलिए हेलो. अब आपसे कहा bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability is manufactured in machine B? मतलब आपसे पूछा है probability B2 given A has been occurred. अगर selected bolt defective है तो ये probability बताओ कि वो second machine से निकला है. तो it is PB2 intersection A upon PA. इसको लिखूंगा मैं PB2 intersection A upon PB1 intersection A plus PB2 intersection A plus PB3 intersection A. अगर आप जितना मैं लिख रहा हूं इतना नहीं लिखोगे तो कल को नंबर कट जाएंगे, फिर कहना मत मुझे. PB2 PA/B2 upon PB1 PA/B1 plus PB2 PA/B2 plus PB3 PA/B3. हाँ कि नहीं? PB2 है 7/20, PA/B2 4/100 divided by PB1 5/20, PA/B1 5/100 plus PB2 7/20 into 4/100 plus PB3 8/20 and A/B3 is 2/100. क्या मेरी बात समझ में आई? ये 20 और 100 तो कट जाएंगे सारे, ऊपर बचेगा 28, नीचे बचेगा 25 plus 28 plus 16 69. तो 28/69. कोई मुश्किल है इसमें? सर ऊपर करना है 1 मिनट. चलो जी, वो क्वेश्चन ही दिखाओ. सब दिखा दो मुझे. ये ले, अब तो आएगी अरे थोड़ा. हाँ बोल. हमारे को दिया है कि आउट ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 and 2% आर डिफेक्टिव. रेस्पेक्टिवली. हाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ है 25% में से जो 20% नहीं 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 नहीं, अब 25% तो उसने बना दिए. अब जो बने उसमें से अगर उसके पास 100 वो बना रही है मशीन, 100 वो बोल्ट बना रही है तो 5 डिफेक्टिव है. ठीक सर, मैंने वही गलती कर दी. मैंने इसका ये 25 बेसिकली क्या है, 25 डज नॉट मीन कि वो 25 बोल्ट बना रही है, वो 25% बोल्ट बना रही है. मतलब ये सोचो कि अगर मशीन ने 1000 बोल्ट बनाए, अगर टोटल फैक्ट्री में 1000 बोल्ट बने हैं तो मशीन ए ने कितने बनाए हैं? 250. ठीक है. और उन 250 और उन 250 के 5% डिफेक्टिव है, मतलब 12.5 बोल्ट. ठीक है सर. नहीं 5% 12.5 बनेंगे. हाँ ठीक है ना भाई, सबको ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो. Yes, sir. ये आंसर आया था किसी का? रवनीत यस सर. आया था ये आंसर? सर मैंने उसको पॉइंट्स में लेके किया था तो मेरा 140/345 आ रहा था. सॉल्व करके वही आ रहा है. चलो जी, ये आसान है. ये लो थ्योरी लिखनी होती है. देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं. ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट. किसी को लेट तो नहीं हो रहा? ये लीजिए